Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and let's start the understanding about the RNA. RNA full form is ribonucleic acid. See, we have studied there are two type of genetic material, DNA and RNA. Okay, बट क्या होता है इन ह्यूमन बीइंग मोस्टली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में, एंड आरएनए कहाँ जितने भी वायरस है मोस्टली उसमें आरएनए ऐसा जेनेटिक मटेरियल हमें मिलता है. ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. मतलब कि दोनों में क्या है, एक ऑक्सीजन का ही डिफरेंस होता है. इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4 और आरएनए में होता है C5H10O5. ठीक है, तो एक ऑक्सीजन जो इसमें एक्स्ट्रा होता है, इसी की वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू डीएनए. तो ये बहुत जल्दी किसी भी रिएक्शन में पार्ट ले लेगा. कौन ले लेगा? आरएनए. ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ओ ग्रुप. तो ये जितनी जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा किसी भी रिएक्शन में, तो उतना ही ये अनस्टेबल होगा. दैट इज वाई आरएनए हमारा जेनेटिक मटीरियल नहीं है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटीरियल है. अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए अब हम आरएनए के बारे में देखते हैं. राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ये क्या है, इसमें 4 टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं. राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट. ओके, अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है उसके बारे में तो यू विल वेरी वेल नो कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस एंड राइबोस शुगर, तीनों से मिलकर बनाए, दैट इज न्यूक्लियोटाइड. तो यहाँ पे 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, विच इज व्हाट? AMP, GMP, UMP एंड CMP. ठीक है, क्या है फुल फॉर्म? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. ठीक है, ओके, इसी तरह से सब रहेगा. ग्वानोसिन, यूरिडिन, ओके, मोनोफॉस्फेट एंड साइटिडिन मोनोफॉस्फेट. अंडरस्टूड? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आरएनए बना किस किस चीज़ का है. आरएनए बेसिकली 3 यूनिट्स का बना हुआ है. फर्स्ट इज व्हाट? नाइट्रोजनस बेस. ओके, सेकेंड इज पेंटोस शुगर. पेंटोस शुगर जिसमें भी पर्टिकुलरली क्या है? राइबोस शुगर. ठीक है, ओके, डीएनए की होती है डीऑक्सी, इसकी राइबोस शुगर. एंड फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड, इसको फॉस्फेट भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ फॉस्फेट ऑल्सो. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4. अंडरस्टूड? ठीक है, नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड pyrimidine. ठीक है, तो क्या होगा इसमें? एडेनिन एंड गुआनिन, और यहाँ पे होगा साइटोसिन. डीएनए में ए के ऑपोजिट में क्या आता है? टी आता है, बट यहाँ पे टी ना आके क्या आता है? यू आता है, यूरेसिल. ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं. पेंटोस शुगर जो होता है वो हमारा इस तरह का रहता है कुछ. ठीक है, मैं डिटेल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे C1 कार्बन होता है, यहाँ C2 कार्बन, ये C3, ये C4 और यहीं पे रहता है CH2O4. तो ये हमारा हो गया C5 कार्बन. समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे इसमें OH भी प्रेजेंट होता है जबकि डीएनए में वो नहीं रहता है. ठीक है, यहाँ से H and OH रहता है. ओके, अब क्या होता है यहाँ पर जो फॉस्फोरिक एसिड आता है इस पेंटोस शुगर में, फॉस्फोरिक एसिड जो है इसका फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, कैसे होगा ये? दैट इज OH 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 एंड डबल बॉन्ड O. ठीक है, 5 वैलेंसी होती है, तो ये यहाँ पर आएगा. ओके, और ये इसके क्या करता है, एक जगह तो ये किसके, इसके 5 प्राइम एंड से जुड़ता है ये फॉस्फोरिक एसिड, और ये बॉन्डिंग बन गया. ठीक है, ये H है और इसका जो OH है ये निकल गया और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये आपकी बॉन्डिंग बन गई. ठीक है, ओके, एंड इसका जो दूसरा है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे ऑलरेडी ये फॉस्फेट ग्रुप दूसरे वाले राइबोस शुगर के साथ अटैच है, तो इसका दिस वन. ठीक है, ये देखिए OH, यहाँ नीचे से ये दूसरे C5 कार्बन ऑफ राइबोस शुगर के साथ अटैच है ऑलरेडी, और यहाँ पे जो ये वाला आ रहा है ग्रुप, ये क्या करेगा, इसके 3 प्राइम एंड के साथ अटैच होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इसके एंड के साथ ये 3 प्राइम एंड पे
अटैच हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द बॉन्डिंग। तो ये थी, यानी कि फॉस्फेट, जो एक फॉस्फेट ग्रुप है वो एक जगह तो 3 प्राइम एंड पे अटैच होता है राइबोस शुगर के, और दूसरी जगह वो 5 प्राइम एंड पे जो अटैच होता है। तो मतलब कि सारी राइबोस शुगर कुछ इस तरह से अटैच रहती है। ये राइबोस शुगर हो गया, ये वाला राइबोस शुगर, ठीक है। और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है जो इसके 3 प्राइम पे और इसके 5 प्राइम पे एंड पे अटैच है। तो इस तरह से क्या करता है, एक फॉस्फेट जो है वो 2 राइबोस शुगर को बाइंड करता है, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड दी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड दी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब इसके क्या होता है, यहाँ 1 नंबर के कार्बन, इस 1 नंबर के कार्बन पे क्या होता है, प्यूरिन या पिरिमिडिन, प्यूरिन या पिरिमिडिन अटैच रहता है, ठीक है। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं तो बैकबोन तो किसकी बनी होती है, बैकबोन इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर, फॉस्फेट एंड शुगर। और यहाँ पे आपके क्या अटैच रहते हैं, एडेनिन हो गया या साइटोसिन हो गया, जो भी है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है दे प्रोट्यूड आउटसाइड, ठीक है, बाहर की तरफ निकले रहते हैं। और बैकबोन किसकी बनी होती है, शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल को, ठीक है। इसमें भी एडेनिन जो है यूरेसिल से 2 बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, एंड ग्वानिन with 3 bond with the cytosine, ठीक है। So this is how RNA is structure is present, clear। RNA का रोल क्या होता है मेन, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एक और चीज़ कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में RNA कहाँ प्रेजेंट कर, प्रोकैरियोट में ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, एंड फ्री और विद इन राइबोसोम, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, या तो राइबोसोम के पास प्रेजेंट होगा या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। बट यूकैरियोट में कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में एंड राइबोसोम में तो प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियोलस, ओके। क्या होता है प्लास्टिक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, दे आर सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तो ये क्या करते हैं, खुद का अलग से उनकी रेप्लिकेशन मशीनरी होती है, और अलग से अगर रेप्लिकेशन मशीनरी होगी तो ऑब्वियसली अलग से ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, फाइन। ये आपको मालूम है कि डीएनए से डीएनए बनता है, दैट इज कॉल्ड दी रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से जब आरएनए बनता है दैट इज कॉल्ड दी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के ही थ्रू क्या होता है, ये आरएनए सिंथेसाइज होता है, ओके ना। इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में आरएनए बहुत तरह के सिंथेसाइज होते हैं, ओके, लाइक कौन कौन से, सबसे मेन दैट इज राइबोसोमल आरएनए, ओके, एमआरएनए, टीआरएनए। इसके अलावा और भी होता है एसएनआरएनए, माइक्रो आरएनए, ओके। सो बहुत तरह के आरएनए यहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, सबके अपने अलग अलग फंक्शन हैं, बट हम बेसिकली 3 तरह के आरएनए के बारे में बात करेंगे, राइबोसोमल, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दीज 3 आरएनए वन बाय वन। सो आई एम टेकिंग फर्स्टली राइबोसोमल आरएनए। चलिए देखते हैं, फर्स्ट वन इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंट इनसाइड द राइबोसोम। अब राइबोसोम्स जो होते हैं उसमें 2 मेन यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। स्मॉल यूनिट जो है वो कितनी होती है, अगर प्रोकैरियोट में होता है तो ये 30s होती है, एंड यूकैरियोट में होता है तो ये 40s होती है। यहाँ पे S जो है वो क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट, ओके, स्वेडबर्ग यूनिट, फाइन। दिस शो कि एट दिस कोफिशियंट, एट दिस पॉइंट दिस स्मॉल आरएनए विल गेट प्रेसिपिटेट आउट, ठीक है। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर डेंसिटी पे इस यूनिट पे आकर वो क्या करता है, सेपरेट हो जाता है, एंड दैट यूनिट का नंबर क्या है, 30s फॉर स्मॉल इन प्रोकैरियोट एंड 40s फॉर यूकैरियोट। ऐसे ही लार्ज सब यूनिट भी प्रोकैरियोट में होती है 50s एंड यूकैरियोट में होती है 60s, ओके। अगर ये दोनों ऐड होते हैं तो प्रोकैरियोट में होता है 70s एंड यूकैरियोट में होते हैं 80s, ठीक है। 80s के ही ब्रेक डाउन कर 40 एंड 60, 70s का ब्रेक डाउन 30 एंड 50, ओके, क्लियर। ये तो स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट होती है, बट इनके भी फर्दर अलग अलग इसके पार्ट्स होते हैं। तो दे आर बेसिकली 4 मेन पार्ट्स। पहला होता है 20s आरआरएनए, ठीक है, ओके। सेकेंड होता है 18s आरआरएनए, ओके, 5.8s एंड 5s। ये तो बात हो गई यूकैरियोट की। अगर हम प्रोकैरियोट में इसमें देखें तो 28 की जगह यहाँ पे कितना प्रेजेंट होता है, इट इज 23s।
18 की जगह 16s, 5.8s यहाँ पे एब्सेंट होता है, 5s इसकी एज इट इज़ होती है। इसमें से 28s, 5.8s एंड 5s दे ऑल आर प्रेजेंट इन लार्ज सब यूनिट, ठीक है। कोई चाहे वो प्रोकैरियोट की बात कर रही हूँ या मैं यूकैरियोट की बात कर रही हूँ, तो तीनों में ये तीन जो कैटेगरीज है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, लार्ज सब यूनिट में। प्रोकैरियोट अगर होगा तो 28 की जगह 23 आ जाएगा। 18s होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल सब यूनिट में। अंडरस्टूड। वन मोर थिंग, इसमें जो ये 5s है इसके अलावा ये तीनों जो है ये इनिशियली HNRNA की फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं, मतलब एक बड़ा ही सिंथेसाइज ट्रांसक्रिप्ट सिंथेसाइज होता है। फिर फर्दर जब वो प्रोसेस होता है तो इनकी स्प्लाइसिंग होती है, ब्रेकडाउन होते हैं और अलग अलग पार्ट फिर अलग अलग होते हैं। कोई 20s वाला होता है, कोई 5.8 वाला होता है, कोई 18s वाला होता है। एंड दिस 5s ये क्या है, सेपरेटली सिंथेसाइज होता है। अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोमल RNA। ओके, लेट्स have a look of the second category, that is what, messenger RNA। okay, so messenger RNA इसका मतलब क्या है कि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ओके, तो यही अल्टीमेटली क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है जो एनकोड होके प्रोटीन की फॉर्म में एनकोड होती है। ठीक है, तो इस मैसेंजर RNA में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट में ये होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसी के साथ ही ट्रांसलेशन होता है। तो इसमें जब ट्रांसक्रिप्ट बनता है, ये mRNA बनता है, तो उसको प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि ऐसे ही कंटेनर्स इसके सारे सिस्ट्रॉन अटैच होते हैं। सिस्ट्रॉन क्या है, पार्ट ऑफ DNA जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये सिस्ट्रॉन अटैच होते हैं, 1 2 3 4 कंटेनर्स अटैच होते हैं। तो ये इनिशियल जब भी सिंथेसाइज होता है तभी ये एक्टिव फॉर्म में रहता है। जबकि यूकैरियोट में ये क्या होता है, पहले एक एक्सोन होता है या सिस्ट्रॉन बोल सकते हो, ठीक है, फिर वापस एक इंट्रॉन होता है, फिर एक्सोन होता है। तो ये क्या है, आपस में सेपरेट रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्ट्रॉन एक साथ अटैच है तो इट इज़ कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यहाँ पे अलग अलग है तो इसको हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक RNA। ठीक है, उसके अलावा और क्या डिफरेंस होता है कि जो ये पूरा मैसेंजर RNA है इसके इनिशियल एंड पे एक रीजन होता है जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, मतलब ये फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। ओके, तो इस इनिशिएशन पॉइंट पे प्रोकैरियोट में क्या होती है, शाइन डेलग्रेनो सीक्वेंस होती है, ठीक है, जबकि यूकैरियोट में क्या प्रेजेंट होता है, कैप रीजन प्रेजेंट होता है। ओके, इसके अलावा क्या होता है, ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड दोनों में, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में दोनों की बात कर रही हूँ। 5 प्राइम एंड पे क्या होती है, 5 मिथाइल गुआनोसिन प्रेजेंट होता है, गुआनोसिन, ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट ओवर हेयर। एंड 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है। बहुत सारे एडेनोसिन के यहाँ 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों का मेन क्या रोल है कि जो एंड्स है उनको प्रोटेक्ट करना है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम इन पे अटैक कर सकता है, तो ये एंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 प्राइम कैपिंग एंड 3 प्राइम पॉली ए टेल, तो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करते हैं। ओके, इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे और एक रीजन होता है जो एक फ्लैंकिंग रीजन होते हैं दोनों एंड पे, ठीक है, जो किसी भी चीज को एनकोड नहीं करता, इसमें कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इसको हम बोलते हैं UTR, ठीक है, क्या फुल फॉर्म है, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, इस रीजन के क्या होते हैं, अनट्रांसलेटेड, ये इसके एंड्स को ही प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। तो यहाँ एंड्स पे दोनों जगह प्रेजेंट होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, क्योंकि ये ट्रांसलेट नहीं होता, इसमें कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। एक और चीज़, इस mRNA में इनिशियल पे यहाँ कैप रीजन या शाइन डेलग्रेनो, यहाँ पे जो सीक्वेंस होती है वो इनिशियली हमेशा यही होगी। ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, इस AUG सीक्वेंस से, और इस AUG को हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कोडोन। ठीक है, इनिशिएशन कोडोन, क्लियर। ओके, और यहाँ पे जब ये ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे उसको टर्मिनेट करना होता है, स्टॉप करना होता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन कोडोन। क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडोन। और ये कौन कौन से होते हैं, UAA, UAG
NUGA, इन तीनों में से कोई से भी अगर कोडोन आ जाता है तो जब mRNA ट्रांसलेट हो रहा है तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। जहाँ भी सपोज यहाँ उसको UAG सीक्वेंस मिल गया तो यहीं पे ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। सिर्फ इतना ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। सो दीज टू आर टाइप ऑफ सीक्वेंस। और बीच की जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो एक्चुअल में प्रोटीन सिंथेसाइज करने, मतलब प्रोटीन उससे ही अनकोड होता है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट mRNA। अगर मैं पॉइंट्स में बात करूँ तो mRNA में अगर आपको लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इट सिंथेसाइज प्रोटीन, फुल फॉर्म इज मैसेंजर RNA, ओके। इन प्रोकैरियोटिक इट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक, इन यूकैरियोटिक इट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक, ओके। प्रोकैरियोट्स दे हैव Shine-Dalton nano sequence and it has the cap region, okay. Besides of it, the initiation codon is always AUG which is responsible for synthesizing protein, और यहाँ से ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। There is a termination codon is also present on mRNA, UA, UAG and UG, any one of it responsible for terminating the ट्रांसलेशन, ओके। इसके अलावा दोनों जगह अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं जो कुछ भी ट्रांसलेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। बिसाइड्स ऑफ इट देयर इज आफ्टर प्रोसेसिंग क्या होता है, 5 प्राइम कैपिंग, मिथाइल गुआनोसिन की कैपिंग यहाँ प्रेजेंट होती है और 3 प्राइम पे पॉली ए टेल प्रेजेंट होता है जो क्या करते हैं, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से इनके एंड्स को प्रिवेंट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मैसेंजर RNA। सो दिस इज ऑल अबाउट rRNA एंड मैसेंजर RNA। ट्रांसफर RNA की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। अभी तक यहाँ जो समझ में आया उसमें भी कोई डाउट आता है, पुट योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू रियली अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच guys for watching this video. Please have a look of the next video about the transfer RNA. Okay, thank you.